नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 का रिकैप, जिसका नाम होता है इट्स लाइक अ गेम। अब कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जिनवू एक ड्रीम से जागता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वो देखता है कि उसके घाव भर चुके हैं। तभी वहाँ वो द हंटर एसोसिएशन के सर्विलियंस अपने पार्टनर के संग वहाँ आता है और वो जिनवू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था और अब सोंग भी रिटायर होने वाला है और जूही भी साइकेट्रिस्ट के पास है। और वो बताता है कि व्हाइट टाइगर ग्लिड घटना स्थल पर गया था, लेकिन उन्हें वहां जिनवू के अलावा कुछ भी नहीं मिला, ना टेम्पल ना कोई डंजन। वो आगे कहता है कि अगर ये बात सिर्फ जिनवू बताता तो उस पर शक किया जा सकता था, बट ये बात 5 और लोगों ने बताई है तो उस पर सोचा जा सकता है कि वहाँ कोई डंजन था। वो जिनवू से पूछता है कि क्या उसे कोई सेकंड अवेकिंग महसूस हुई, जिस पर जिनवू खुश हो जाता है और वो जिनवू को खुद को जांचने के लिए मानामीटर पर हाथ रखने को कहता है, लेकिन मानामीटर पर कोई भी गतिविधि नहीं होती, जिससे हमें पता चलता है कि जिनवू अभी भी ई रैंक हंटर है। और दोनों सर्विलियंस वहां से चले जाते हैं। जाते जाते दोनों आपस में बातें करते हैं। एक नॉर्मल ई रैंक हंटर भी 70+ स्कोर करता है, जिनवू सिर्फ एक नॉर्मल सिविलियन ही है, जिस पर वो सोचता है कि जिनवू ने वहां अकेले कैसे सर्वाइव किया। अभी जिनवू रूम में बैठा होता है, तभी उसके सामने एक लॉक स्क्रीन पॉपअप होती है। जिनवू जिसे देखता है और याद करता है कि ये सेम वही स्क्रीन है जो डंजन में मरने से पहले जिनवू को दिखी थी। इतने में वहाँ जिनवू की बहन आ जाती है, जिनवू को रेस्ट करने को बोलती है, जिस पर जिनवू अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या उसे कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिस पर जिन्हा समझती है कि जिनवू अब ठीक हो रहा है और वो रिलैक्स होती है और कहती है कि नहीं। जिनवू समझ जाता है कि ये सिर्फ उसे ही दिख रही है। अभी जिनवू देखता है कि लॉग में लिखा होता है कि वो अब एक प्लेयर बन चुका है और उसे डेली टास्क पूरे करने होंगे टू गेट रिवॉर्ड। अभी जिन्हा वहाँ से चली जाती है और जिनवू बेड पर लेट जाता है और हंसता है कि उसमें इतना स्टेमिना कहाँ से आएगा ये सब करने का। अभी सर्विलियंस गो को कॉल कर बताता है कि जिनवू को कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है, जिस पर गो कहता है कि कम से कम डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ और इस केस को स्पेशल केस बताता है और वो को नजर रखने को कहता है। इधर ऑफिस में चोई एहन को एज अ मेंटर बनने को कहता है, जिस पर एहन कहती है कि वो इसके लिए ठीक नहीं है। चोई कहता है कि उसे सिर्फ वो करना है जो वो हमेशा करती है और अपनी फाइटिंग स्किल्स को दिखाना है। अभी नाइट में जिनवू सो रहा होता है, तभी उसे एक अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है और वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है। क्योंकि उसने डेली टास्क पूरे नहीं किए होते तो उसे 4 घंटे तक सरवाइव करना होता है एक विशाल सेंटीपीड से, जिनको अपनी जान बचाने के लिए भागता है और आखिरकार वो सरवाइव कर लेता है और खुद को वापस हॉस्पिटल में पाता है। अभी मॉर्निंग में जूही को एक हंटर का कॉल आता है और वो उसे डी रैंक हंटर मिशन पर चलने को कहता है, लेकिन जूही मना कर देती है। फिर हंटर उसे जिनवू की कंडीशन के बारे में भी बताता है। अभी जूही जिनवू से मिलने हॉस्पिटल आती है और वो 2 नर्स को सुनती है कि जिनवू एक हंटर है और वो हर वक्त एक्सरसाइज करता रहता है। अभी नीचे ग्राउंड में जिनवू अपना डेली टास्क कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड मिलने पर खुश हो जाता है और रिवॉर्ड में एक पल में उसकी रिकवरी हो जाती है। अभी जिनवू के सामने 3 लोग ओपन हो जाते हैं। अभी जिनवू अपने रूम में आता है और देखता है कि उसे एक वॉक्स रिवॉर्ड में मिलता है, जिसमें से एक की निकलती है और उसे एक डंजन के बारे में भी पता चलता है। और मीनवाइल सिटी में भी काफी डंजन्स खुल जाते हैं सी और बी रैंक के। अभी जिनवू अपनी माँ से मिलने आता है और 4 साल पहले का दिन याद करता है, जब जिनवू की माँ को एक डिजीज हो गई थी जो कि डंजन के ओपन होने के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसमें बचने का चांस कम होता है और इंसान जिसमें सोता रहता है। इसके बाद जिनवू वो हर काम करता है जिससे वो अपनी बहन की पढ़ाई कर सके और अपनी माँ का इलाज करा सके। इसके लिए वो हंटर बनता है। अभी जिनवू फैसला करता है कि वो अपनी एबिलिटी को और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और वो हैबजोंग स्टेशन पर पहुंचता है और एक डंजन में एंट्री ले लेता है। जिनवू देखता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन में है जो कि नॉर्मल डंजन से अलग है और उसके लॉग में पॉपअप होता है कि वो यहाँ से तभी बाहर निकल सकता है जब वो वॉस को डिफीट करे या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करे। जिनवू आगे बढ़ता है और उसके सामने काफी मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। जिनवू जैसे तैसे सब मॉन्स्टर्स को मार देता है और देखता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अभी एक वुल्फ जिनवू के सामने आ जाता है और जिनवू के खंजर को तोड़ देता है। जिनवू समझता है कि अगर वो यहाँ हारा तो मतलब खत्म, क्योंकि इस वक्त उसके पास ना ही कोई हीलर है और ना ही उसके पास कोई साथी है। और वुल्फ जिनवू पर अटैक कर देता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।